अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने लिस्ट रेंडरिंग के बारे में बात की थी कि उसको किस तरह से मैप के मेथड के थ्रू रेंडर किया जाता है। आज हम देखेंगे जी कीज़ के बारे में कि लिस्ट के अंदर कीज़ क्या होती हैं जब उनको JSX एलिमेंट्स में मैप किया जा रहा होता है। तो चले जाते हैं जी अपने ब्राउज़र में, तो हम रीलोड करते हैं जी अपना ब्राउज़र। देखें हमारे पास एक वार्निंग आ जाती है कंसोल में जो कहती है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स। रिएक्ट कहता है जी आपने जब भी कोई एलिमेंट लिस्ट में रिपीटेटिवली क्या करना होता है, स्पॉन करना होता है या एलिमेंट को रिपीटेटिवली अपने डॉम में लेके जाना होता है, तो उसमें आपने की वैल्यू जो होती है वो लाजिम देनी होती है। प्रॉप्स की ज़रूरी होता है कि आप उसको स्टूडेंट को आप उसकी की प्रॉप्स दें, और वो क्या होनी चाहिए, वो यूनिक भी होनी चाहिए। पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक की प्रॉप्स पास कर लेते हैं की, और मैं इसको कहता हूँ की का नाम दे दें जी इक्वल टू स्टूडेंट। की भी हमने स्टूडेंट पास कर दी। सेव करें, यहाँ पे जाके रीलोड कर लें तो देखें जी हमारे प्रॉप्स ने क्या किया, सॉरी रिएक्ट ने क्या किया, हमें कहा जी इनकाउंटर टू चाइल्ड विद द सेम की स्टूडेंट। Key should be unique so that component maintain their identity across updates। ठीक है, हर कंपोनेंट की अपनी आइडेंटिटी होती है, और वो कब यूज़ होती है, जब आप रिएक्ट क्या कर रहा होता है, अपडेट्स कर रहा होता है डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि कोई वैल्यूज़ अपडेट हो रही होती हैं तो उनको आइडेंटिफाई क्या करता है, किस तरह से करता है, विद द हेल्प ऑफ दीज कीज़ करता है। तो ये हर एक एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए। अब हम यूनिक देखते हैं जी, यूनिक कैसे होगी। देखिए हमारे पास लिस्ट के अंदर आईडी है, ये हर एलिमेंट की यूनिक है, नेम भी इस टाइम यूनिक है। तो हम इनमें से कोई भी एक यूनिक आइडेंटिटी उठा लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट में से, उसको पास कर देते हैं। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट की डॉट आईडी, आईडी को पास कर दो। सेव किया, इधर गए जाके रीलोड किया, देखें जी कोई एरर अपेयर नहीं हो रहा, परफेक्टली कीज़ जो हैं वो हमारी आ चुकी। ठीक हो गया। अब जाके एक चीज़ और करने की कोशिश करते हैं, ये स्टूडेंट में जाते हैं, यहाँ पे यहाँ से तो हमने प्रॉप्स को पास कर दिया की। ठीक है, यहाँ जाके इसको रिसीव करते हैं, कहते हैं जी की भी रिसीव कर लें, और की को हम कोशिश करते हैं इधर स्टार्ट में विद करली ब्रेसेस प्रिंट भी कर लें अपने डॉक्यूमेंट में। इधर जाएँ, जाके रीलोड करें तो देखें रिएक्ट ने फिर से वार्निंग दे दी। रिएक्ट कहता है जी की इज़ नॉट अ प्रॉप्स, ट्राइंग टू एक्सेस इट विल रिटर्न इन अनडिफाइंड बीइंग रिटर्न। If you will need to access the same value within the child component, you should pass it with the different props। React कहता है भैया जो की आप पास कर रहे हैं, वो की जो है आपके पेरेंट कंपोनेंट में जो आपने पास की है वो एक रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है जी, वो आपकी प्रॉप्स नहीं है जिसको आप चाइल्ड कंपोनेंट में रिसीव कर रहे हैं। अगर आपने ये वैल्यू जिसमें पास की गई है इसको चाइल्ड कंपोनेंट में रिसीव करना है तो इसका नेम चेंज करें, इसको की में ना भेजें जी। की जो है वो यूज़ की जा रही है एज एन आइडेंटिफायर फॉर दिस एलिमेंट आपके पेरेंट कंपोनेंट में। तो ठीक हो गया जी, अंडरस्टैंडिंग होगी कीज़ की, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा सा वर्किंग को देख लेते हैं जाके डिटेल में कि रिएक्ट कैसे वर्किंग परफॉर्म करता है कीज़ पे। ये देखें जी हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं लिस्ट के, मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने पास यहाँ पे रखी हुई हैं। तो देखें जी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली एग्जांपल में लिस्ट है और उसके अंदर दो चाइल्ड हैं अली और उमर। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है कि कुछ टाइम बाद एक अपडेट आ जाती है एग्जांपल 1 में, तो हमने क्या करना है, फ़ातिमा को एज एन लास्ट चाइल्ड ऐड करना है सेम लिस्ट में। रिएक्ट क्या करेगा, एग्जिस्टिंग डॉम में से नोड उठाएगा, देखेगा अली, और वो अली को क्या करेगा, कंपेयर करेगा न्यू के साथ। न्यू जो लिस्ट आई है कंपेयर करेगा, मैच हो जाएगा, मूव ऑन करेगा। देन उमर को भी इसी तरह मैच करेगा, मूव ऑन होके फातिमा को मैच करेगा, तो मिस मैच आएगा तो फातिमा को वो ऐड कर देगा डॉम की लिस्ट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ केस इस तरह आ जाता है कि हम कहते हैं फातिमा को तो ऐड करना है बट उसको ऑन टॉप ऐड करना है। इस तरह के केसेस में क्या होगा, जब रिएक्ट आएगा, एक पहला एलिमेंट दोनों का उठा के मैच करेगा, एक साइड पे एग्जिस्टिंग अली है और न्यू फातिमा आया है, मिसमैच होगा तो कॉपी कर लेगा उसको। सेकेंड एलिमेंट उठाएगा, उसको भी मैच करेगा, मिसमैच होगा तो कॉपी कर लेगा। थर्ड भी उठाएगा, इसी तरह मिसमैच होकर सारे एलिमेंट कॉपी कर लेगा। तो ये देखें जी एक्चुअल में क्या है, अली और उमर तो ऑलरेडी उधर हैं और वो सेम ही वापस आ रहे हैं, बट सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हुई है।
तो रिएक्ट ने क्या किया, उनको दोबारा से री रेंडर कर दिया टोटली। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि रिएक्ट ने एक और सोल्यूशन परफॉर्म किया इसके लिए, इस तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, जिसको हम कीज़ कहते हैं। अब कीज़ में क्या होता है जी, आप जब कीज़ पास कर देते हैं तो रिएक्ट अपने पास रेफरेंस रखता है उन यूनिक कीज़ का, और रिएक्ट उन्हीं की बेस पे मैच करता है। रिएक्ट की 1 उठा लेता है एलिमेंट की आपकी लिस्ट में, और जब न्यू लिस्ट आई होती है उसमें भी की 1 को जाके चेक करता है कहाँ पे पड़ी है और उनकी वैल्यू सेम है या नहीं। अगर सेम है तो उसको दोबारा से स्पॉन नहीं करता। इसी तरह से देखें जी, अली की वैल्यू सेम मिल जाती है उनको, उसको कीज़ की वो स्पॉन नहीं करेगा। उमर की भी की वैल्यू सेम मिल जाएगी, एग्जिस्टिंग और न्यू में वो नहीं करेगा इसको दोबारा से रेंडर में। और थर्डली जब बात करते हैं हम फातिमा की, तो कीज़ नहीं मिलेगी उसको, तो वो क्या करेगा, फातिमा को ऐड कर देगा और फिर उसको अरेंज कर लेगा जिस तरह से आपके पास न्यूली मैं अपीयर हो रहा है न्यू डॉम के अंदर जो आपने अपडेट्स किए हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।